जय सनातन, जय सद्धर्म। देशवासियों, मैं एक संत महात्मा के चोले में होने के कारण बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कह नहीं सकता, लेकिन आज देश की हालात देखते हुए मुझे बोलना पड़ रहा है। सबसे पहले जहाँ भी देखता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सभी जगह पे देखता हूँ तो एक दूसरे आपस में लड़ रही हैं। नेताओं को जनता की चिंता नहीं है, वो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। हम एक विचार करके देखें कि जैसे हमारे देश का संविधान हमें क्या बताता है और हमारे देश के संविधान के साथ हमारे साथ रहने वाले हैं या उन संविधान की रक्षा करने वाले हैं, वो क्या सिखाते हैं। तुम देश में कहीं भी देखो, विधानसभा में देखो, लोकसभा में देखो या उनसे निचले स्तर पर पंचायतों में देखो, जिला परिषद में देखो, सब जगह कुर्सी के लिए एक दूसरे से लड़ रही हैं। वो उसकी सरकार गिरा दो और वो उसकी सरकार गिरा दो, वो कहे कि मेरी सरकार आ जाए, वो मेरी सरकार आ जाए। हमें आज बहुत गहराई से सोचना है कि जब हमारे देश के रक्षक और हमारे देश की तरक्की कराने वाले हमारे प्रमुख नेता वो आपस में अपनी कुर्सी के लिए लड़ रही हैं, अपनी ऐश अमीरी के लिए लड़ रही हैं, तो भला इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। हम सब लोग कमाते रहें और उन सब लोगों को कुछ देते रहें और वो हमारी कमाई लेकर उस कमाई से वो आपस में कुर्सी के लिए लड़ते रहें। अब हमें क्या मिलेगा? अगर वो कहता है मेरी सरकार आ जाए, वो मेरी सरकार आ जाए, सरकार किसी की आ जाए और वो एक दूसरे को गिराने में लगे रहेंगे, तो क्या देश का भला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तुम्हें इन बातों को बहुत गहराई से समझना होगा। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी वगैरह से कोई लेना देना नहीं, मेरा किसी राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं। मैं एक प्रथम गुरु गद्दी पर होने के कारण मुझे इस बात का भारी दुख है कि मेरे देश में आज क्या स्थिति हो रही है। जनता की ओर ध्यान किसी का नहीं है, बल्कि ध्यान अपनी कुर्सी पर है। अगर कोई एक मुख्यमंत्री बन गया तो दूसरा सोचेगा कि इसके एमएलए तोड़कर मुख्यमंत्री मैं बन जाऊं। वो कहेगा कि मैं इसको गिराकर मेरी सरकार बना दूं। अब तुम तोड़ने में लगे रहोगे और कोई जोड़ने में लगे रहोगे तो हमारे देश की जनता का क्या होगा? हमारे देश की जनता के लोग क्या करेंगे? लेकिन तुम्हारा जोड़ तोड़ जब सारा निचोड़ निकलता है तो नतीजा ये निकला कि तुम चाहे कितना ही बड़ा किला, कोर्ट, चाहे कुछ ही बंगले वगैरह बना के चले जाओ, ऐश अमीरी करके चले जाओ, लेकिन जाते वक्त तो आईसीयू में भर्ती होते हैं। आखिरी में जाकर लगभग ऐसा पाया जाता है कि किसी की किडनी खराब हो गई, किसी की फेफड़े खराब हुए, किसी की कुछ हुआ। ये सब होकर आखिरी में वो नेता चले गए, पीछे छोड़कर क्या गए? छोड़ कर गए वही झगड़ा जो हमने सिखाया।
इसलिए मेरा सभी नेताओं से आवेदन है कि मेरी बात का बुरा तो कोई मत मानना, लेकिन मेरा काम प्रभु ने शिक्षा देने के लिए मुझे भेजा है तो शिक्षा देने का है। हो सकता है कि कोई अपने आप को बड़ा विद्वान मानता होगा, लेकिन विद्वानता वो नहीं होती, बड़पन वो नहीं होता कि कोई किसी को गिरा दे। बड़पन वो होता है जो गिरते हुए को ऊपर उठा दे। पहलवान वो नहीं होता जो किसी को गिराने के लिए जाए। बड़ा पहलवान वो होता है जो गिरते हुए को ऊपर उठा दे। राजनीतिज्ञ वो नहीं होता कि वो उसकी सरकार गिराकर वो उसकी सरकार बना दे। राजनीतिक वो होता है जो राज धर्म को जाने और जनता के दुख दर्द को पहचाने। एक बच्चे का आदर सत्कार करे और बच्चे की रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करे। प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे सभी पार्टियों के नेताओं से भी आवेदन है कि अगर तुम मेरी बात को पूरा गौर से सुनोगे और इस पर चलोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि अगर हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, अगर हमारे देश को हमें तरक्की पे ले जाना है, इसको ऊंचे दर्जे पे ले जाना है, जीडीपी बहुत ऊंचाई पे करना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिएगा, इसके बारे में हमें समझना होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहला नियम है कि जब तक चुनाव लड़ते हैं तब तक के लिए पक्ष और विपक्ष हो, और जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद सब लोग विधानसभा में जाएं या लोकसभा में जाएं, एक हो जाएं, क्योंकि सब लोग भारतवर्ष की जनता के चुने हुए हैं, चाहे वो पक्ष हैं चाहे विपक्ष हैं। सच्चा नेता वही है, सच्चा राजनीतिज्ञ वही है, असलियत में जनता का हितैषी वही है। जिस पार्टी का राज आ जाए वो अपनी विपक्षी पार्टियों के अच्छे नेताओं को भी मंत्री बना दे और सारे मिलकर देश की सेवा करें। यानी लोकसभा और विधानसभा में जाने के बाद वो किसी पार्टी के नहीं रह जाते, बल्कि वो देश व प्रदेश के बन जाते हैं। जब एक प्रदेश के एमएलए विधानसभा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ जाने के बाद वो प्रदेश के एमएलए हैं, न कि किसी पार्टी के। जब वो हल्का में आते हैं तो हल्के में वो किसी पार्टी का एमएलए नहीं बल्कि पूरे हल्के का है। ऐसी सोच वाले अगर राजनीतिज्ञ पैदा हो जाएं तो हमारे देश की गरिमा बहुत ऊंची हो सकती है। इसकी प्रभुता, एकता, अखंडता हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसलिए सभी देशवासियों से और सभी राजनीतिज्ञों से मेरा यह आवेदन है कि आप इन सभी बातों को भूल जाएं, अपने पराये को। हम सब एक देश के वासी हैं, एक देश में रहने वाले हैं, और तुम ये फार्मूला अपना कर देखो, न तो देश में हंगामा रहेगा, न धरना प्रदर्शन रहेगा, न बेरोजगारी रहेगी, न एक दूसरे से मन मोटाव रहेगा। जिसने जो काम किया है उस काम के अनुसार जनता जिसको चुनती है उसी के हाथ में बागडोर आ जाएगी, और बागडोर आने के बाद वो अपने आप को ये सोचे कि मैं राजा नहीं बल्कि जनता ही राजा है।
देशवासियों, हकीकत में ये होना चाहिए कि जब तक जो इंसान जिस कुर्सी पर बैठा है, मान लो उदाहरण के तौर पे एक मुख्यमंत्री है, वो कुर्सी पे बैठा है, तब तक मुख्यमंत्री है। जब वो कुर्सी से नीचे उतर जाता है तो उसको आम जनता में शामिल हो जाना चाहिए। उसके बाद वो नहीं होता कि ये मुख्यमंत्री है, इसका पद अलग हो गया, आम जनता का अलग हो गया, नहीं। जब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं तब तक के लिए वो पद के ऊपर बैठे हुए जनता का राज करते हैं, लेकिन जब वो उस पद से नीचे उतर जाते हैं, अपना कार्यकाल पूरा कर देते हैं, उसके बाद उसको पूरी जनता में विलय हो जाना चाहिए और अपने आप को आम नागरिकता की तरह रहना चाहिए कि मैं आम नागरिक हूँ। ऐसी स्थिति में हमारे देश की गरिमा बहुत ऊंची हो सकती है। तो इसी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों, और सभी से आवेदन है कि आप अच्छे अच्छे नेताओं को आगे लाइए। हमारे देश में गुणवत्ता वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन गुणवत्ता को पहचान करना तुम्हारे अपने हाथ में है। और इस प्रकार का अगर राज हो जाए तो कण कण में शांति हो जाएगी और हमारे भारतवर्ष का पता लग जाएगा कि भारतवर्ष क्या है, कैसे समूह है हमारा और कैसे हमारे मौलिक अधिकारों का प्रयोग होता है और संविधान हमारा क्या कहता है। संवैधानिक रूप से हम सब तरह से एकता में आ जाएंगे। तो इसी के साथ अगर हम सनातन का जिक्र करते हैं तो यही सनातन धर्म होता है। सच्चा सनातन वही है जो सबको एक नज़र से देखे, पूरे विश्व को अपना परिवार माने और सब जगह खुशी अमन चैन से रहने के लिए सबको प्रेरणा दे और खुद ही खुशी अमन चैन से रहे। इसी के साथ जय सनातन, जय भारतवर्ष, जय संविधान और जय हो हमारे इस हिंदू धर्म की और जय हो सनातन धर्म की।